पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर कप्तानगंज थावे छपरा रेलखंड हो अथवा गोरखपुर कप्तानगंज थावे सीवान रेलखंड, इस रेलखंड में उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा पर एक रेलवे स्टेशन जलालपुर जो NH 27 से 2 किलोमीटर उत्तर की तरफ अवस्थित है। बिहार प्रदेश गोपालगंज जिले के कुचायकोट प्रखंड में स्थित नेचुआ जलालपुर न सिर्फ अति प्राचीन व्यावसायिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है, बल्कि सिद्धों, संतों एवं तपस्वियों की तपः स्थली भी रही है, जिनकी दिव्य रश्मियों से यह पूरा क्षेत्र आलोकित होता रहा है। सिद्ध संतों की यह भूमि देवी देवताओं को भी अति प्रिय रही है। जगत जननी पराम्बा आदि शक्ति मां जगदम्बा यहाँ सदैव विराजमान रहती हैं। तभी तो श्री दुर्गा मंदिर जलालपुर में 365 दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। सोमवार और शुक्रवार को अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर हजारों भक्त जन यहाँ पधारते हैं और आस्था और विश्वास का यह आलम है कि जो भक्त यहाँ आते हैं उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। शारदीय नवरात्रि हो या चैत्र मास का वासंतिक नवरात्रि, 9 दिन यहाँ मेला लगा रहता है। श्री दुर्गा मंदिर जलालपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमोत्तर बिहार के दर्जनों जिलों में प्रमुख आस्था का केंद्र है। जहाँ शक्ति का वास हो वहाँ शिव का वास न हो, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। इसीलिए तो यहाँ शिव कुंड भी है। जलालपुर के लोकाचार में भाठा पर के नाम से प्रचलित इस पोखरे पर अवस्थित यह भव्य शिव मंदिर लोगों के आस्था और विश्वास का एक और प्रमुख केंद्र है। शिव जी भगवान राम को अपना आराध्य मानते हैं और शक्ति की अवतार माता सीता ही तो हैं। राम जानकी मंदिर की चर्चा न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। जहाँ राम वहीं हनुमान, इसीलिए तो जलालपुर का हनुमान मंदिर भी भक्तों के आकर्षण का एक और प्रसिद्ध केंद्र है। हमारे भोजपुरिया लोक परंपरा में यह बात सदियों से प्रचलित है कि हमारे क्षेत्र और गांव की रक्षा तो ब्रह्म बाबा ही करते हैं, तो जलालपुर के ब्रह्म बाबा स्थान की महत्ता भी कम नहीं है। संतों महंतों की धरती पर महंत बाबा मंदिर न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो लाजमी है महंत बाबा मंदिर यहाँ है, जहाँ सनातन के इतने सारे मठ मंदिर और तपस्थलियाँ रही हैं। सतनाम पंथ के कबीर पंथियों का भी एक बड़ा ही सुंदर कुटी है, जहाँ जाते ही मन को दिव्य शांति मिलती है। बात महंतों की, बात संतों की, तो जलालपुर की यह धरती धन्य ही है, जहाँ संत राम वृक्षदास जैसे सिद्ध संत का अवतरण हुआ और उनकी तपः स्थली राम वृक्ष धाम के तो कहने ही क्या, जहाँ देश विदेश के पर्यटक प्रति वर्ष आते रहते हैं। जब प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को राम वृक्ष महोत्सव का आयोजन होता है। प्रबुद्ध सोसाइटी के तत्वाधान में एक्यूप्रेशर काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्री प्रकाश बर्नवाल के संयोजन में प्रत्येक शुक्रवार यहाँ अनेकों मरीजों का इलाज एक्यूप्रेशर पद्धति से किया जाता है। साथ ही संत महेंद्र दास, संत राम वृक्ष दास, संत बाढ़ो दास, डॉक्टर चंद्रमा प्रसाद गुप्त और डॉक्टर राधिका रानी बर्नवाल की आदम कर मूर्तियों के विशेष दर्शन के साथ साथ ज्ञान चर्चा भी होती है। बुद्ध के नाम को रेखांकित करता प्रबुद्ध सोसाइटी भी भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर से 50 किलोमीटर पूरब की ओर जलालपुर में ही तो है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भदंत ज्ञानेश्वर के कर कमलों से स्थापित यहाँ का बुद्ध मंदिर विदेशी पर्यटकों के विशेष आकर्षण का केंद्र रहा है, जहाँ प्रतिवर्ष विभिन्न महोत्सवों का आयोजन किया जाता है। प्रबुद्ध का अर्थ बुद्धि और ज्ञान से संपन्न होना भी होता है, और यह प्रबुद्धता तो तभी आती है जहाँ शिक्षा के बड़े केंद्र हों। इस मामले में भी जलालपुर का संत
महेंद्र दास महाविद्यालय जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा की एक अंगीभूत इकाई होने के साथ साथ सभी संकायों में स्नातक स्तर की उपाधि देने वाला जिले का सर्वप्रमुख शैक्षणिक संस्थान है, जिसके संचालन में संत महेंद्र दास ट्रस्ट, संत राम वृक्ष दास और संत रामदुलार दास के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। इस कड़ी में संत राम वृक्ष दास की इच्छा अनुरूप महेंद्र दास ट्रस्ट द्वारा स्थापित इंटर कॉलेज की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसने जलालपुर की शिक्षा सेवा में मील का पत्थर स्थापित किया है। 21वीं सदी में स्व चिकित्सा के रूप में एक्यूप्रेशर को स्थापित करने को कृत संकल्पित एक्यूप्रेशर काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्री प्रकाश बर्नवाल प्रबुद्ध सोसाइटी के माध्यम से जहां शिक्षा और समाज के उत्थान में निरंतर लगे हुए हैं, वहीं एक्यूप्रेशर काउंसिल के माध्यम से लोगों को एक्यूप्रेशर जैसे सफल और सस्ते घरेलू उपचार के लिए जागृत करने में बिरले ही कोई एक ऐसा इंसान होगा जिसने एक छोटे से गांव में जन्म लेकर दर्जनों प्रशासनिक पदाधिकारियों एवं राज्यपालों को सम्मानित किया होगा और प्रशंसा पत्र पाया होगा। जलालपुर से राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय करना, यह तो डॉक्टर श्री प्रकाश बर्नवाल जैसे कर्मठ व्यक्ति ही संभव कर सकते थे। इस कड़ी में विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को और यूनिसेफ का प्रशंसा पत्र पाना भी जलालपुर के लिए गौरव पाने और गर्व करने की ही बात है। सचमुच धन्य है जलालपुर की यह धरती, जहां डॉक्टर श्री प्रकाश बर्नवाल जैसे दिव्य पुरुष हैं, जिनकी दिव्यता से समस्त क्षेत्र प्रकाशित हो रहा है। जिस जलालपुर में इतने दिव्य धाम, मठ, मंदिर, संत, महंत और डॉक्टर श्री प्रकाश बर्नवाल जैसे अलौकिक पुरुष रहते हों, वहां तो हृदय की गहराई से निकलता है नमस्ते 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 नेश्वर जलालपुर।